बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम वाला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया कि बनु इसराइल में 3 आदमी थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन तीनों का इम्तिहान लिया। एक कोढ़ी था, दूसरा गंजा था, तीसरा अंधा था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तीनों के पास एक फरिश्ता भेजा। वो फरिश्ता सबसे पहले कोढ़ी के पास गया और कहा कि आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। उस कोढ़ी ने कहा कि ये जो बीमारी है ये दूर हो जाए, मेरा बदन खूबसूरत हो जाए, मेरी चमड़ी अच्छी हो जाए। लोग नफ़रत करते हैं, घिन करते हैं, लोग पास बैठने नहीं देते। उस फरिश्ते ने उसके बदन के ऊपर हाथ फेर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको तंदुरुस्त कर दिया, खूबसूरत बना दिया। फिर फरिश्ता ने कहा कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा माल पसंद है। उसने कहा ऊँट। उसको एक गाभन ऊँटनी दे दिया। दूसरे के पास गया, गंजा के पास, और कहा कि आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। उसने कहा कि खूबसूरत बाल निकल आए, गरीब हूँ, मिस्कीन हूँ। फरिश्ते ने उसके ऊपर भी हाथ फेरा, खूबसूरत उसको बाल निकल आया। और फरिश्ते ने कहा कि आपको सबसे ज़्यादा माल कौन सा पसंद है। उसने कहा गाय। एक गाभन उसको गाय दे दिया। फिर अंधे के पास आया और कहा कि आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। उस अंधे ने कहा कि मैं आँख से नाबीना हूँ, दर दर की ठोकरें खाता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बीनाई वापस आ जाए, गरीब हूँ, कुछ माल मिल जाए। फरिश्ते ने उसके आँख के ऊपर हाथ फेर दिया, उसकी बसारत लौट आई और कहा कि आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। उसने कहा कि बकरी मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। उसको एक गाभन बकरी दे दी। उसके ऊँट ने, कोढ़ी के ऊँट ने और गंजे के गाय ने और अंधे की बकरियों ने इस कदर बच्चे देना शुरू किया। उसके मालों में अल्लाह तबारक व तआला ने इतना बरकत दिया, इतना बरकत दिया कि कुछ ही दिन में वो बहुत मालदार बन गया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इम्तिहान के लिए, आजमाइश के लिए उसी फरिश्ता को भेजा। वो फरिश्ता सबसे पहले कोढ़ी के पास गया और कहा कि मैं मिस्कीन हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, मेरे पास आगे सफ़र के लिए सामान नहीं है। आप मुझे एक ऊँट दे दीजिए, मैं उस पर बैठ करके अपना सफ़र तय कर लूँगा। उस परवरदिगार के नाम पर दे दीजिए जिसने आपको माल दिया। आप कोढ़ी थे, अल्लाह तबारक व तआला ने तंदुरुस्त किया। इतना सुनना था कि कोढ़ी का पारा गर्म हो गया और कहा कि ये सारा माल अपनी मेहनत से हमने कमाया है। ये माल हमारे बाप दादाओं कई पुश्तों से चला आ रहा है। मैं आपको नहीं दे सकता, मेरे हुकूक बहुत अदा करने हैं। उस फरिश्ता ने कहा कि अच्छा, अगर तू अपने दावा में झूठा है तो तू ऐसे ही हो जा जैसे तू पहले था। अल्लाह तबारक व तआला ऐसा ही कर दे। फिर वो कोढ़ी
दोबारा उसको कोढ़ की बीमारी लग गई। गंजा के पास आया और कहा कि मैं मिस्कीन हूँ, मैं गरीब हूँ, आगे का सफ़र का रास्ता सामान ख़त्म हो चुका है, अब अल्लाह के सिवा और आपके मदद के अलावा मेरा कोई और रास्ता नहीं है, आप मुझे एक गाय दे दीजिए, मैं उसको बेच करके आगे का रास्ता तय कर लूँगा और उस परवरदिगार के नाम पर मांग रहा हूँ जिसने आपको गंजा था, आपको गंज की बीमारी से दूर किया, आपको खूबसूरत बाल अता किया, आपको माल गाय दिया, उस परवरदिगार के नाम पर मांग रहा हूँ। वो आदमी भी पहले वाले आदमी की तरह गर्म हो गया और कहा कि ये सारा के सारा हमने अपनी मेहनत से कमाया है, मैं कोई गंजा उंजा नहीं था। वो सारा अपना औकात भूल गया और कहा कि हम नहीं दे सकते, ये मेरा कई पुश्तों से माल चला आ रहा है। उस फरिश्ते ने कहा अगर तू अपने दावा में झूठा है तो अल्लाह तबारक व तआला तुझे ऐसे ही कर दे जैसे तू पहले था। वो गंजा फिर वो गंजा बन गया, फिर वो गंजा वाली बीमारी लग गई। अंधे के पास गया फरिश्ते और कहा कि उस परवरदिगार के नाम पर मांग रहा हूँ कि आप अंधे थे, आप मिस्कीन थे, दर दर की ठोकरें खाते थे, अल्लाह पाक ने ये सारा चीज़ अता फरमाया, बकरियाँ दी और आँख की बिनाई लौटाई। मैं उस परवरदिगार के नाम पर मांगता हूँ, मुझे आगे सफ़र करना है। उस फरिश्ता उस अंधे की आँख में आंसू आ गए और कहा भाई हकीकत में मैं अंधा था, कोई अल्लाह वाला आया जिसने दुआ की, मुझे अल्लाह पाक ने बिनाई लौटा दी, बकरियां दी। मेरे भाई उस परवरदिगार के नाम पर जब मांगते हो आपका जितना दिल चाहे इसमें से बकरियां ले जाओ। उस फरिश्ते ने कहा मुबारक हो, मुबारक हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप तीनों का इम्तिहान लेने के लिए भेजा था। वो दोनों अपनी औकात को भूल गए, अल्लाह तबारक व तआला ने उसका माल भी ज़ाय कर दिया और उसको फिर वही बीमारी लग गई। अल्लाह तबारक व तआला उससे नाराज़ हुआ, माल भी गया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे नाराज़ भी हुआ और इस अंधे से अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश हुआ और माल उसका बहाल रहा। नाशुक्री का अंजाम कहाँ तक पहुँचा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अगर तुम शुक्र अदा करोगे मैं तुझे और अता फरमाऊँगा और अता करूँगा, और जब नाशुक्री करोगे तो याद रख मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। इसीलिए हर वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। आज तो चंद पैसे किसी को मिल जाए इंसान इंसान को भूल जाता है, और चंद टका मिल जाए तो बड़ी बड़ी बोलना शुरू कर देता है, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। मैं की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, अनानियत आ जाती है। अरे तुम क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, एक मच्छर का पर नहीं बना सकते। अरे खाते हो उसको हजम नहीं कर सकते, तुम क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए अल्लाह पाक ने सेहत दिया है, माल दिया है, इज्जत दिया है, हुकूमत दी है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। जहाँ तक हो सके अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में एक आदमी गरीब था, इतना गरीब था, इतना गरीब था कि नाने शबीना को तरसता था। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर पर जा रहे थे। फरमाया मूसा आप कलीमुल्लाह है, अल्लाह से कलाम करते हैं, मैं गरीब आदमी हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने मेरा दरख्वास्त
कर देना कि मेरे नसीब में जितना रिस्क है वो सारा के सारा रिस्क एक ही मर्तबा मिल जाए, ताकि मैं चंद दिन तो पेट भर करके खाना खाऊं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने ये दरख्वास्त पेश कर दी। अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमा लिया। उस गरीब आदमी को चंद बकरियां और चंद बोरियां गंदुम के जो उसके नसीब में था वो सब के सब अता फरमा दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने काम में लग गए। कुछ दिनों के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा देखूं तो सही उसका क्या बना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वहाँ से गुजरे, देखा कि आलीशान मकान बने हुए हैं, दस्तरखान लगे हुए हैं, उसके ऊपर किस्म किस्म के खाने हैं, मेहमान आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जाकर दरख्वास्त की, अल्लाह आपने तो उसको इतना रिस्क अता किया था कि वो कुछ दिन के बाद ख़त्म हो जाता, लेकिन इन्होंने तो बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया, मकान बना लिया, मेहमान आ रहे हैं, खा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए मूसा, जो मैंने उसको बकरियां दी थी, जो चंद बोरियां गंदुम की दी थी, हकीकत में उसका उतना ही था, लेकिन उन्होंने मेरे साथ तिजारत करना शुरू कर दिया, मेरे रास्ते में खर्च करना शुरू कर दिया। और मेरा उसूल है कि जो बंदा मेरे रास्ते में 1 रुपया खर्च करता है, मैं उसको 10 गुना बढ़ा कर अता करता हूँ। इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करते रहिए। अल्लाह ने जो माल दिया है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करते रहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दरख्वास्त की, अल्लाह आपने इतनी नेमतें दी है, इतनी नेमतें दी हैं, अगर एक एक नेमतों का शुक्रिया अदा करना चाहूँ, सारी ज़िंदगी सजदे में सर रख दूँ फिर भी नहीं अदा कर सकता। मैं आपकी नेमत का कैसे शुक्रिया अदा करूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मूसा, अगर तेरे दिल के अंदर ये आवाज़ है तो तूने मेरे शुक्र का हक अदा कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।